हेलो एवरीवन, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल डोज। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों एनसीएल नॉर्दर्न कोल फील्ड लिमिटेड में न्यू रिक्रूटमेंट आई हुई है डिप्लोमा वालों के लिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन एनसीएल एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट फॉर वेरियस पोस्ट फॉर सुपरवाइजर स्टाफ ट्रेनी, नेमली मतलब सुपरवाइजर स्टाफ की रिक्रूटमेंट आई हुई है ट्रेनी के रूप में। और इसका असिस्टेंट फोरमैन ईएनटी ट्रेनी, असिस्टेंट फोरमैन मैकेनिकल, असिस्टेंट फोरमैन इलेक्ट्रिकल, ग्रेड सी की एनसीएल में रिक्रूटमेंट है। क्या है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, बीटी वाले एलिजिबल है या नहीं है, ग्रेड पे क्या रहने वाला है, आपका एलिजिबिलिटी क्या है, किन किन ब्रांचेस के लोग एलिजिबल हैं, इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है, फॉर्म फीस क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, सभी चीज़ों के बारे में जानने के लिए वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो यार, ताकि आपको इस तरह की अपडेट रोज आप सभी लोग को मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। चलिए इसका पहले पीडीएफ में डाउनलोड करता हूँ और बताता हूँ क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें इसमें दी गई हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका पीडीएफ मैंने डाउनलोड कर लिया। नॉर्दर्न कोल फील्ड लिमिटेड एक मिनी रत्ना कंपनी है, सब्सिडरी है कोल इंडिया सीआईएल की, एक सब्सिडरी कंपनी है। और जो कि दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं एक इसका जो आप कह सकते हैं कि हेड ऑफिस है, सिंगरौली डिस्ट्रिक्ट में इसका हेड ऑफिस है। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं यहाँ एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन की। इसका आप रेफरेंस नंबर देख लीजिएगा, ये रेफरेंस नंबर है NCL/HQ करके है। ठीक है, देखिए पहले बात कर लेते हैं जो पोस्टें हैं सुपरवाइजर ट्रेनिंग की, मैंने डिप्लोमा वालों के लिए। असिस्टेंट फोरमैन ईएनटी ट्रेनिंग ग्रेड सी, आपके पास होना चाहिए मैट्रिकुलेट, ठीक है, मतलब और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन। और इसके अलावा डिप्लोमा होना चाहिए, हायर क्वालिफिकेशन होना चाहिए मिनिमम 3 इयर्स के में इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में। असिस्टेंट फोरमैन मैकेनिकल ट्रेनिंग के लिए आपके पास सेम वही 10th-12th होना चाहिए और डिप्लोमा होना चाहिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग से या हायर क्वालिफिकेशन। असिस्टेंट ट्रेनिंग फोरमैन में दोस्तों आपका ग्रेड सी का आपका बेसिक रहने वाला है। यहाँ पर भी आपका डिप्लोमा रिक्वायर्ड है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से या हायर क्वालिफिकेशन आपका होना चाहिए। जो आपका क्लोजिंग डेट है इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन का वो 5/2/2024 है। और यही आपकी क्रूशियल डेट रहेगी आपका कह सकते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए या एज क्राइटेरिया के लिए, सभी चीज़ों के लिए यही डेट रहेगी। देखिए यहाँ पर लिखा गया है एक चीज़ कि डिग्री पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा क्वालिफिकेशन एक्वायर्ड थ्रू डिस्टेंस लर्निंग पार्ट टाइम और देयर इक्विवेलेंट शैल नॉट बी कंसीडर्ड। तो अगर आप पार्ट टाइम आपने डिप्लोमा वगैरह करके रखा हो, बीटेक करके रखा हुआ, तो आप एलिजिबल नहीं है। देखिए नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ की सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट है वो नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ है। नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ की बात कर लेते हैं तो फॉर असिस्टेंट फोरमैन ईएनटी यानी इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए टोटल 9 वैकेंसियाँ हैं। आप देख सकते हैं कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन। असिस्टेंट फोरमैन मैकेनिकल के लिए दोस्तों टोटल सबसे ज़्यादा 59 वैकेंसीज है। और इसमें देखिए दो चीज़ें हैं, असिस्टेंट फोरमैन इलेक्ट्रिकल ट्रेनिंग में एग्जीक्यूशन और इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल E&M दोनों की अलग अलग वैकेंसियाँ हैं। एग्जीक्यूशन में दोस्तों 48 वैकेंसी है और इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल में 34 वैकेंसी है। तो देखिए पहले इसकी पहले वाले नंबर की वैकेंसी फिल की जाएगी और बाकी जो कैंडिडेट रहेंगे इसमें सेलेक्ट किए जाएंगे। तो कोई दिक्कत की बात नहीं, इसमें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वाले बम्पर के तरीके से एक तरीके से फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। देखिए बम्पर बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई देखो एनसीएल में जिस हिसाब से वैकेंसीज वगैरह नहीं आती, तो इस हिसाब से अगर आपको 80-90 पोस्ट पे इलेक्ट्रिकल वालों को फाइट करने का मौका मिल रहा है तो ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। 150 टोटल वैकेंसीज हैं, ठीक है। और देखिए दोस्तों बहुत सारे लोग इस बात से फ्रस्ट्रेट रहते हैं कि सर वैकेंसीज़ नहीं आ रही, मैं मानता हूँ वैकेंसीज़ नहीं आ रही, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में वैकेंसीज़ आनी चाहिए और नहीं आ रही है। लेकिन मेरा कहना ये भी रहेगा दूसरे एंड पर कि जहाँ पर भी आपको मौका मिल रहा है, जो भी आपको वैकेंसी छोटी बड़ी देखने को मिल रही है, किसी को भी इग्नोर मत करके चलिए, हर वैकेंसी का फॉर्म फिल करिए। अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन ख़राब है तो उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करिए। कम से कम आप ट्यूशन्स, होम ट्यूशन्स वगैरह जो भी आपके साथ में हो कर सकते हैं वो ज़रूर करिए, क्योंकि इससे क्या होता है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम होम ट्यूशन कहाँ पढ़ाने जाए या फिर मिलता नहीं है। आप एक बार ट्राई करिए, जहाँ भी आप रहते हो अगल बगल पूछिए, ट्राई करिए। देखिए जब तक आप घर से बाहर नहीं निकलेंगे किसी चीज़ को करने में, तब तक आपको रास्ता नहीं दिखेगा। एटलीस्ट जितना दूर दिख रहा है उतना दूर चल के देखिए, आपको रास्ता जरूर मिलेगा। देखिए ये सारी चीज़ें मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस और बेस्ड है, तो मैं आप सभी लोग को बता रहा हूँ। यहाँ पर देखिए असिस्टेंट ट्रेनिंग की बात कर लेता हूँ। कुछ यहाँ पर कुछ ऐसी ब्रांचेस हैं जो एलिजिबल नहीं किया हुआ, जैसे ईएनटी की जो पोस्ट है इसेंशियल रिक्वायर्ड है, मतलब अगर आपने डिप्लोमा करके रखा हुआ है तो 3 साल के लिए आप एलिजिबल हैं, ठीक है। इसेंशियल को रिक्वायर्ड डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग और हायर क्वालिफिकेशन एंड ब्रांचेस परटेंस टू, ये सब एलिजिबल हैं। लेकिन कौन लोग एलिजिबल नहीं हैं, ये ब्रांचेस देखिए। अगर आपने जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स वाले हैं तो वो पूछेंगे भाई मैंने इंस्ट्रूमेंटेशन से डिप्लोमा करके रखा हुआ है, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल से डिप्लोमा करके रखा हुआ है, तो क्या एलिजिबल? नहीं, बिल्कुल नहीं एलिजिबल है। देखिए अदर देन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन,
मतलब बी बीटेक के लिए। अगर आपने डिप्लोमा सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स से किया तो ही आप एलिजिबल, और आपने बी बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन से किया तो ही एलिजिबल है। जो सब्सिडरी ब्रांचेस हैं एलिजिबल है। इसी तरह आप मैकेनिकल वाले भी पढ़ लीजिएगा, मैकेनिकल इंजीनियरिंग से अगर आपने डिप्लोमा करके रखा तो एलिजिबल है। लेकिन अगर आपने प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियल, ऑटोमेशन, थर्मल, मैन्युफैक्चरिंग, इन सब ब्रांचेस से डिप्लोमा करके रखा हुआ तो आप एलिजिबल नहीं है। सेम यही चीज़ असिस्टेंट ग्रेड की जो ग्रेड सी की डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, अगर आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से डिप्लोमा करके रखा हुआ है या फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स से बीटेक करके रखा हुआ है तो आप एलिजिबल। लेकिन इंस्ट्रूमेंटेशन, पावर कंट्रोल, पावर इंजीनियरिंग, ये सबसे अगर आपने बीटेक या डिप्लोमा करके रखा हुआ है तो आप एलिजिबल नहीं है। ट्रेनिंग पीरियड की बात करें तो ईएनटी के लिए जो ट्रेनिंग पीरियड है दोस्तों वो आपका 1 साल का है। असिस्टेंट फोरमैन मैकेनिकल और असिस्टेंट फोरमैन इलेक्ट्रिकल के लिए आपका जो ट्रेनिंग पीरियड है दोस्तों वो 2-2 साल का है। देखिए यहाँ पर आपको बता दूं कि ट्रेनिंग टाइम में आपको जो आपका बेसिक होने वाला 47,330 रुपये 25 पैसे ये आपको फिक्स मिलेगा। ठीक है भाई, आपका बेसिक होगा ट्रेनिंग के बाद। इसके बाद ट्रेनिंग के बाद आपको जो भी चीज़ें मिलती हैं, बोनस, अटेंडेंस बोनस, डीए बोनस, स्पेशल अलाउंस, HRA, ट्रांसपोर्ट सब्सिडरी, मेडिकल फैसिलिटी, ये सब चीज़ें आपको एनसीएल के जो भी देता है उस हिसाब से मिलेगी। जो आपको एज रिलैक्शन वगैरह ओबीसी को 3 साल का, SC/ST को 5 साल का, ये सब एज रिलैक्शन आपको मिलता रहेगा। देखिए एक इंपॉर्टेंट चीज़ है एज लिमिट। 18 साल से 30 साल के उम्मीदवार इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ओबीसी को 3 साल का, SC/ST को 5 साल का, PWD यूआर को 10 साल का, इसी तरह का SC/ST को 15 साल का और PWD OBC को 13 साल का मिलेगा। ठीक है, डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स के लिए कोई भी यहाँ पर एज लिमिट नहीं रखी गई है। फॉर्म फीस की बात कर लेते हैं तो फॉर्म फीस थोड़ी सी हाई है यहाँ पर। यूआर, OBC और EWS के लिए 1180 रुपये फॉर्म फीस है, इसमें 1000 फॉर्म फीस है प्लस 180 रुपये आपका GST वगैरह है। SC/ST, PWD कैटेगरी और डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स के लिए कोई भी फॉर्म फीस यहाँ पर नहीं रखी गई है। सिलेक्शन प्रोसेस की यहाँ पर बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की, तो एलिजिबल कैंडिडेट मीटिंग द मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड क्रूशियल डेट, आपका सिलेक्शन होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के हिसाब से। जो भी आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में आप नंबर पाए रहेंगे उसी हिसाब से आपका सिलेक्शन होगा। 90 मिनट का आपका पेपर होगा, 90 मिनट का पेपर होगा। 2 सेक्शन होंगे, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए दोस्तों आपका डिसिप्लिन वाइज होगा और सेक्शन बी आपका जनरल नॉलेज और जनरल एप्टीट्यूड और रीजनिंग पे होगा। हर क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन विल कैरी 1 मार्क और देयर इज नो पेनल्टी मार्क्स फॉर निगेटिव आंसर। तो आपका निगेटिव आंसर के लिए कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं कटेगी। हिंदी और इंग्लिश दोनों में पेपर होगा। सिटीज़ की बात कर लेते हैं तो कंप्यूटर पे सिटीज़ आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में मेंशन होगी। अभी यहाँ पर कोई भी मेंशन नहीं किया गया, तो जब आप फॉर्म भरेंगे तो वहाँ पर मेंशन मिल जाएगा। देखिए मिनिमम पासिंग मार्क की कट ऑफ मार्क्स की बात कर लेते हैं तो यूआर EWS के लिए 50 है और SC/ST और PWD के 40 मार्क है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अगर 50 और 40 आ दिए तो आपका सिलेक्शन होगा। ये मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है। ठीक है, जैसे सपोज कभी ऐसा होता है कि बहुत हार्ड पेपर आया और कैंडिडेट ने 100 में से, मतलब किसी कैंडिडेट ने 100 में से 50 भी स्कोर नहीं किया तो आप कंसीडर ही नहीं किए जाओगे, पोस्ट वैकेंट रह जाएगी। इसका कहने का मतलब ये होता है। मैं इस चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट सोचते हैं कि हम 50 नंबर ला देंगे तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। बहुत सारे लोगों को इस बात पर भी डाउट हो रहता है। तो ये चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। चलिए और इंपॉर्टेंट चीज़ों की बात कर लेते हैं दोस्तों। अगर आपका पेपर मल्टीपल शिफ्ट में हुआ तो आप यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन भी एलिजिबल हो और नॉर्मलाइजेशन का जो फार्मूला है वो आप देख सकते हैं, ये मेंशन किया गया है। अप्लाई कैसे करना है दोस्तों, ये तो अप्लाई करने का लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। PDF आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और ये सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स वगैरह चाहिए, आप देख सकते हैं ये सब डॉक्यूमेंट्स। इंपॉर्टेंट डेट्स की बात कर लेते हैं। 15 जनवरी को सुबह 10 बजे इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा और अब 5 फरवरी तक आप इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। इसका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, इसका रिजल्ट की डेट, एडमिट कार्ड कब आएगा, ये सब चीज़ें आपको इंटीमेट कर दीजिएगा थ्रू वेबसाइट, थ्रू इलेक्ट्रिकल डोज यूट्यूब चैनल। तो टेंशन ना लीजिए, आपको कहीं भागने की जरूरत नहीं है। आप जैसे इसका कुछ नोटिफिकेशन वगैरह इससे रिलेटेड कोई अपडेट आएगी मैं आप सभी लोगों को वीडियो के माध्यम से बता दूंगा। अब जो नोटिफिकेशन का अगला पार्ट है दोस्तों वो ये है कि आपका सिलेबस क्या होने। बहुत अच्छी बात इन्होंने सिलेबस मेंशन कर दिया। इलेक्ट्रॉनिक्स वाले अपना देखिए सिलेबस देख लें, न्यूटन थ्योरी, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सब चीज़ें दी गई। इसी तरह मैकेनिकल वाले भी अपना सिलेबस देख लें, मैकेनिकल के लिए अलग अलग चीज़ें मेंशन की गई। अब बात कर लेते हैं असिस्टेंट फोरमैन इलेक्ट्रिकल के लिए। तो देखिए प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, मटेरियल, AC जनरेटर, DC जनरेटर, बैटरी, AC मोटर, DC मोटर, AC सर्किट, ट्रांसफॉर्मेशन, इसके बाद आपका ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। तो इसे आप जरूर अपना देख लीजिए, पूरा सिलेबस अच्छे से पढ़ लीजिए, पूरा सिलेबस अपनी आंखों के सामने रखिए अगर आप तैयारी करना चाहते हैं।
पार्ट बी, सेक्शन बी जो टेक्निकल होगा वो सेक्शन ए 70 मार्क्स का, पार्ट बी दोस्तों आपका 30 मार्क का होगा, जिसमें जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, वर्बल, ये सब चीज़ें भी दी गई हैं। तो यहाँ पर कुछ एक आपका प्रोसीजर वगैरह दिया हुआ है, आपका जो भी आपका शेड्यूल ट्राइब वगैरह से अगर आप बिलोंग करते हैं, शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करते हैं, तो उनके लिए दिया हो गया है। तो होपफुली दोस्तों आप सभी लोग के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट साबित हुई होगी। वीडियो को पसंद आने पर इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम।